नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही इकलौता ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, राइट? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? आज हम पृथ्वी के उस खूबसूरत और आपस में एकदम परफेक्ट तरीके से जुड़े हुए सिस्टम को डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे अलग-अलग परिमंडल मिलकर हमारी पृथ्वी का एक ऐसा बेहतरीन ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं जो यहाँ जीवन को मुमकिन बनाता है। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस ब्लूप्रिंट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे पृथ्वी के अनूठेपन को, फिर बात करेंगे भूमंडल की यानी चट्टानों और महाद्वीपों की। उसके बाद हम गोता लगाएंगे जलमंडल में, फिर रुक करेंगे वायुमंडल की जीवनदायी हवाओं की तरफ, और आखिर में बात करेंगे जीवमंडल की, जहां ये सब मिलकर जीवन का संतुलन बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, पृथ्वी, हमारा अनूठा ग्रह। अच्छा, किसी भी चीज को गहराई से समझने के लिए उसके नाम का मतलब जानना बहुत जरूरी है। अब ये जो अलग अलग परिमंडल हैं, इनके नाम प्राचीन ग्रीक शब्दों से आए हैं, और ये शब्द ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं। जैसे लिथास का मतलब है पत्थर, एटमास यानी वाष्प, हुडर का मतलब है जल, और बायोस का अर्थ है जीवन। इन्हीं शब्दों से हमारे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर जैसे शब्द बने हैं। है ना कमाल की बात? अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, भूमंडल यानी चट्टानें और महाद्वीप। हमारी इस पृथ्वी रूपी मशीन का जो सबसे पहला और ठोस आधार है वो है हमारी जमीन, जिस पर हम खड़े हैं। इसे ही हम भूमंडल कहते हैं। इसमें वो सारी चट्टानें और मिट्टी की वो पतली परतें शामिल हैं जिनमें हमारे लिए जरूरी पोषक तत्व होते हैं। और अगर हम ऊंचाई नापने की बात करें तो हम समुद्र तल को एक बेस लाइन यानी शून्य मानकर चलते हैं। वहीं से पहाड़ों की ये नाटकीय ऊंचाई मापी जाती है। अब एक ऐसा फैक्ट सुनिए जो शायद आपका दिमाग चकरा दे। हम सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है। लेकिन जरा सोचिए, प्रशांत महासागर में जो मारियाना गर्त है, उसकी गहराई 11,022 मीटर है। मतलब समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा हमारी सबसे ऊंची पर्वत चोटी से भी कहीं ज्यादा गहरा है। वर्टिकल ऊंचाई और गहराई का ये कंट्रास्ट सच में हैरान करने वाला है। अब इस पूरी जमीन को अगर हम एक ग्लोबल मैप पर देखें तो ये 7 विशाल टुकड़ों में बटी हुई नजर आती है, जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। एक और दिलचस्प बात जो आप नोटिस करेंगे वो ये कि जमीन का ज्यादातर हिस्सा दुनिया के उत्तरी गोलार्ध में ही मौजूद है, और हर महाद्वीप की अपनी एक अलग ही पहचान है। जैसे एशिया को ही ले लीजिए, ये सबसे बड़ा है और पूरी पृथ्वी का 1/3 हिस्सा कवर करता है। अफ्रीका के तो बिल्कुल बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है। वहीं अंटार्कटिका पूरी तरह से जमा हुआ और निर्जन है, जहां सिर्फ कुछ रिसर्च सेंटर हैं, जैसे हमारे भारत के मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। मतलब हर महाद्वीप की अपनी एक अलग ही भौगोलिक कहानी है। चलिए, जमीन की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, जलमंडल। यही वो परिमंडल है जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगर आप पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखें तो ये नीली क्यों दिखती है? क्योंकि इसका 71% हिस्सा पानी से ढका है और सिर्फ 29% पर जमीन है। इस विशाल जलमंडल में सब कुछ शामिल है, बड़े बड़े महासागर, नदियां, जमीन के नीचे का पानी और यहाँ तक कि हवा में मौजूद जल वाष्प भी। ये सब मिलकर एक बहुत ही विशाल सिस्टम बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। हम चारों तरफ से पानी से तो घिरे हैं, लेकिन इसका एक भारी भरकम 97.5% हिस्सा महासागरों का खारा पानी है। जी हाँ, 97.5%। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंसानों के इस्तेमाल के लिए जो मीठा पानी बचता है वो कुल पानी का एक बहुत ही मामूली सा छोटा सा हिस्सा है। और ये जो विशाल खारा पानी है ये मुख्य रूप से 5 महासागरों में बटा है: प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक महासागर। ये महासागर एकदम स्थिर नहीं हैं, इनमें हमेशा लहरें, ज्वार भाटे और धाराएं चलती रहती हैं, जो पूरी दुनिया को एक दूसरे से बिना किसी रुकावट के जोड़ती हैं। इनमें प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, और एक खास बात, हिंद महासागर दुनिया का इकलौता ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी हमारे भारत के नाम पर रखा गया है। तो जमीन हो गई, पानी हो गया। अब आते हैं चौथे भाग पर, वायुमंडल।
यानी जीवनदायी हवा की परतें। हमारे ग्रह के चारों तरफ गैस का एक अदृश्य लेकिन बहुत ही जरूरी आवरण है जो अंतरिक्ष में 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यही वो ढाल है जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। अगर हम जमीन से ऊपर की तरफ एक यात्रा पर निकलें तो हम देखेंगे कि ये वायुमंडल 5 अलग-अलग परतों में बटा हुआ है। शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। और इस हवा में आखिर है क्या? यहाँ गैसों का एक एकदम परफेक्ट कॉकटेल मौजूद है। इसमें 78% नाइट्रोजन है जो पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए जरूरी है, और 21% वो ऑक्सीजन है जिससे हम सांस लेते हैं। साथ ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें भी 1% की बहुत कम मात्रा में है। लेकिन ये कम मात्रा भी बहुत अहम है, क्योंकि यही वो गैस है जो पृथ्वी की गर्मी को रोककर हमारे ग्रह को रहने लायक गर्म रखती है। हवा के बारे में एक और दिलचस्प बात बताऊं, समुद्र तल पर हवा का दबाव सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं हवा पतली होती जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। और यही जो दबाव का अंतर है ना, इसी से हवाएं चलती हैं और दुनिया भर का मौसम बदलता है। अब हम पहुंच चुके हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम और 5वें हिस्से पर, जीवमंडल, जीवन का संतुलन। जीवमंडल ये असल में वो जादुई जोन है जहां जमीन, पानी और हवा ये तीनों आकर मिलते हैं। ये वो जगह है जहां पौधों और जानवरों का पूरा संसार बसता है। चाहे एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या फिर कोई विशालकाय हाथी, हर एक जीवित प्राणी एक दूसरे से और इन तीनों परिमंडलों से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। इस संतुलन के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन एक कड़वी सच्चाई भी है। हमारी कुछ मानवीय गतिविधियां, जैसे अंधाधुंध जंगल काटना, नदियों में प्रदूषण फैलाना और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ये सब इस नाजुक प्राकृतिक सिस्टम को बुरी तरह से बिगाड़ रहे हैं। इसी वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जो आज पूरे जीवमंडल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। तो इन सब बातों को समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा और जरूरी सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। हम इस पृथ्वी रूपी अनूठे घर की जटिल संरचना को कैसे बचा सकते हैं? बढ़ते तापमान के बीच हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जमीन, पानी और हवा के बीच का ये नाजुक संतुलन बना रहे? सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।